नमस्कार। हम यहाँ भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति किसी भी देश प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण होती है और वो पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है वनस्पति। और इसी संदर्भ में किसी भी देश की राष्ट्र नीति, राष्ट्रीय वन नीति उस क्षेत्र में वनों का जो क्षेत्र है उसका निर्धारण करती है। जैसे भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कुल क्षेत्र का लगभग 33% हिस्सा वनों के अंतर्गत होना चाहिए, ताकि प्राकृतिक संतुलन, पर्यावरण संतुलन बना रहे। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण ये वनस्पति 2013 के जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 24.01% भाग पर वन पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हम जब वनों की बात करते हैं तो हम इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। सुरक्षित वन जो कुल वनों का 52% हिस्सा रखता है, रक्षित वन जो कुल वनों का 29% हिस्सा रखता है, और तीसरा अवर्गीकृत वन जिनमें हम 18% वन क्षेत्र को शामिल करते हैं। क्योंकि भारत की धरातलीय स्थिति, यहाँ के उच्चावच और वर्षा का जो वितरण है वो अलग अलग देखने को मिलता है। और हम जब भारतीय वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ प्राकृतिक वनस्पति वर्षा और उच्चावच इसका अनुसरण करती है। वर्षा की जब बात करते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और इसी वर्षा वितरण के अनुसार भारत में हम वनों की स्थिति, वनों के जो प्रकार हैं वो देख पाते हैं। राज्यों के हिसाब से अगर बात करते हैं तो कहीं आपको अधिक वन देखने को मिलते हैं, कहीं आपको कम वन देखने को मिलते हैं। जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से अपन बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश उसके बाद में छत्तीसगढ़। और इसी क्रम में अगर हम न्यून वनों की बात करते हैं तो हरियाणा, पंजाब, गोवा आदि राज्यों में वनों का जो प्रतिशत है, वनों का जो क्षेत्र है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम वनों की बात करते हैं, वनस्पति की बात करते हैं, क्योंकि वर्षा का अनुसरण करती है, उच्चावच का अनुसरण करती है, प्राकृतिक रूप से पनपने वाली जो वनस्पति है उसको हम प्राकृतिक वनस्पति का नाम देते हैं। तो इसी संदर्भ में हम जब इसका वर्गीकरण करते हैं, वनों का वर्गीकरण करते हैं, तो सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों की बात करते हैं, आर्द्र वनों की बात करते हैं। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, वर्षा का अनुसरण करती हैं। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन 250 सेंटीमीटर से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं उसमें इस प्रकार की वनस्पति देखी जाती है।
इसमें उत्तर पूर्व के क्षेत्र, मालाबार का तटीय क्षेत्र इस वनस्पति के अंतर्गत आता है। क्योंकि तापमान भी अधिक देखने को मिलता है इस क्षेत्र में, यहाँ आपको ज़्यादा तापमान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस क्षेत्र में तापमान भी अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ भी औसतन तापमान देखने को मिलता है। वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं भारत के। फलस्वरूप सदाबहार वनस्पति यहाँ देखी जाती है और इसके कारण से, वर्षा और तापमान के कारण से इस वनस्पति की जो ऊंचाई है, जो वृक्ष है उनकी ऊंचाई लगभग 60 मीटर तक पहुंच जाती है और इनमें कठोर काष्ठ के वनस्पति होती है, जिनमें रोजवुड, आबूनस, महोगनी, रबड़, ताड़, बांस, बैत, सिनकोना आदि प्रकार की वनस्पति इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसून वन, इनको हम पतझड़ वन भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ये वनस्पति अपने पत्तियों को गिरा देती है, नमी को संरक्षित रखती है। इसके कारण से अपनी पत्तियों को ये वनस्पति गिरा देती है और भारत में जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तराई वाला जो क्षेत्र है भारत का, तराई वाला क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी घाट के पूर्वी जो ढाल है, उन क्षेत्रों में आर्द्र मानसून या पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति में सागवान के वृक्ष, साल के वृक्ष अधिक देखे जाते हैं, साथ ही चंदन के वृक्ष भी देखे जाते हैं। सैतूत, महुआ, आंवला, शीशम आदि प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसून। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसून, शुष्क मानसून वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, जहां पर औसतन 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश संपन्न होती है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति प्राय पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और वृष्टि वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में शुष्क मानसूनी वन पाए जाते हैं, जिनमें महुआ, बबूल, पलास, तेंदू, बरगद, पीपल आदि वृक्षों की प्रधानता देखी जाती है। फिर हम बात करेंगे मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय या शुष्क वन, मरुस्थलीय शुष्क वन राजस्थान, गुजरात का उत्तर का हिस्सा इसमें शामिल करते हैं। पंजाब का दक्षिणी और हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा भी इस वनस्पति के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें हमने शुष्क के साथ साथ अर्धशुष्क वनस्पति को भी शामिल किया है। वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ देखी जाती है। फलस्वरूप कांटेदार वनस्पति का विकास यहाँ हुआ है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ प्रतिकूल पाई जाती है, बालू मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, वार्षिक वर्षा कम होती है,
वाष्पीकरण की मात्रा यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। फलस्वरूप कांटेदार वनस्पति यहाँ प्राय देखी जाती है। ज्वारीय वन की बात करते हैं। ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन, डेल्टाई क्षेत्र के अधिकांश भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिनमें गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन का डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। ये डेल्टाई क्षेत्र में क्योंकि दलदली क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन देखे जाते हैं, जिनमें नारियल, सुंदरी, ताड़, बैंत और बांस वनस्पति की प्रधानता देखी जाती है। अब हम ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं जो सामान्य ऊंचाई से लगभग 1500 मीटर से ऊपर की जो वनस्पति है, यानी धरातल से 1500 मीटर की अधिक ऊंचाई पर जो वनस्पति पाई जाती है, उनकी अगर बात करते हैं तो हम दक्षिण का जो पठार है, जिसमें नीलगिरी, इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पलानी की पहाड़ियाँ, इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें वर्षा की जो मात्रा है वो लगभग 200 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ सदाबहार वनस्पति भी देखने को मिलती है कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं। इनमें हम पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इलायची की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आदि को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन और आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वन, यानी उपोष्ण वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर इन पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जबकि 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार हम हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। तराई से जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहां पर वनस्पति वर्षा और उच्चावच दोनों का अनुसरण करती है, क्योंकि जो हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वनस्पति का आवरण कम होता जाता है। जैसे 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर आपको अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलती है। उससे नीचे 3500 से नीचे आपको पर्वतीय वनस्पति देखने को मिलती है, जिसमें चेस्टनट, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सागवान, सिल्वर फर आदि प्रकार की वनस्पति इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार ये वन भारत के लिए, भारतीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही हमें भी वनों के प्रति, प्राकृतिक वनस्पति के प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि हम वनों को सुरक्षित रख सकें और हमारी प्रकृति और हमारे पर्यावरण को हम संरक्षित रख सकें। थैंक यू।